वेलकम टू करंट जीके एकेडमी स्टूडेंट्स। टुडे 10th ऑफ जुलाई है और 10th ऑफ जुलाई के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। हाल ही में स्क्वैश खिलाड़ी रानेम एल वेली ने रिटायरमेंट का ऐलान किया है। तो वो किस देश की खिलाड़ी है? हाल ही के अंदर स्क्वैश खिलाड़ी रानेम एल वेली ने रिटायरमेंट का ऐलान किया। वो किस देश की खिलाड़ी है? तो किस देश की खिलाड़ी स्टूडेंट्स? मिस्र देश की। किस देश की खिलाड़ी स्टूडेंट्स? मिस्र देश की। वो अभी 31 ईयर की है और वो स्क्वैश एक गेम रहता है उसकी खिलाड़ी है। रानेम एल वेली ने अभी है वो संन्यास लेने की वो क्या घोषणा कर चुकी है। और वो स्टूडेंट्स बता दूँ उसको, वो विश्व में शीर्ष रैंक पर एक काबिज रहने वाली महिला स्क्वैश खिलाड़ी भी थी। अभी मिस्र एगियापट, मिस्र इसकी कैपिटल क्या है? मिस्र की कैरियो। क्या है? कैरियो। और करेंसी क्या है इसकी? एगिप्टियन पाउंड। क्या है? एगिप्टियन पाउंड। और अभी प्रेजेंट टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर है यहाँ के कौन है? वो मुस्तफ़ा मेन बोले। कौन है? मुस्तफ़ा मेन बोले। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं स्टूडेंट्स। हाल ही में सुशील गोड़ा का निधन हुआ है, वे कौन थे? हाल ही में सुशील गोड़ा का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो वे एक टीवी अभिनेता थे। कौन थे? कि टीवी अभिनेता थे। और उन्होंने अभी क्या है वो कर्नाटका के थे और उन्होंने क्या है आत्महत्या कर ली है। और आपने देखा होगा एक अंतपुरा करके एक सीरियल आता है, अंतपुरा, उसके अंदर उनकी मुख्य भूमिका उन्होंने निभाया है। और उन्होंने हाल ही के अंदर 7 जुलाई को आत्महत्या कर ली थी, बट अभी तक उनका कुछ कारण का पता नहीं लग पाया है। और आजकल ये टीवी एक्टर्स, फिल्मी जगत के अंदर जो है बहुत सारे लोग सुसाइड कर रहे हैं, पता नहीं है क्या हो रहा है इनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं स्टूडेंट्स। हाल ही में किस बैंक ने जीवन बीमा उत्पादों में की पेशकश करने के लिए बजाज एलियंस के साथ में क्या किया है? समझौता किया है। तो बजाज एलियन के साथ में किस बैंक ने समझौता किया है स्टूडेंट्स? तो करूर वैश्य बैंक ने किया है। करूर वैश्य बैंक ने क्या किया है? अभी अपने ग्राहकों को जीवन बीमा की एक पेशकश की है बजाज एलियन के साथ में। उसके अंदर क्या रहेगा? जिसमें बचत, सेवानिवृत्त, निवेश, सुरक्षा और गंभीर बीमारी क्या है जीवन बीमा जैसे बीमा उत्पाद के अंदर उसमें शामिल रहेंगे। तो अभी है करूर वैश्य बैंक ने बजाज एलियन के साथ ये साझेदारी की है। अभी करूर बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है स्टूडेंट्स? करूर के अंदर, एक तमिलनाडु के अंदर करूर करके एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे इसका क्या है मुख्यालय है। और अभी इनकी जो टैगलाइन, खास करके जो बैंकिंग क्षेत्र के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं स्टूडेंट्स, उसमें क्या रहती है उनकी टैगलाइन या इनकी थीम वो पूछ ली जाती है। तो जो करूर वैश्विक बैंक है इसका जो टैगलाइन है वो क्या है? स्मार्ट वे टू बैंक। क्या है? स्मार्ट वे टू बैंक। अभी करूर वैश्विक बैंक के अध्यक्ष कौन है? NS श्रीनाथ। कौन है? NS श्रीनाथ। अभी बजाज एलियंस, इसका मुख्यालय कहाँ पे है बजाज एलियंस का? तो इसका क्या है? पुणे महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? पुणे महाराष्ट्र में। और प्रेजेंट टाइप के इसके जो MD और CEO है वो कौन है? तरुण चुंग। कौन है? तरुण चुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। हाल ही में प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ने जंस्कार रेंज के नीमू दौरा किया है। ये किस नदी के तट पर है? जो नीमू का जो एक ग्राम है वो कौन सी नदी के किनारे पे है? तो अभी आपको पता है लेह के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे, जो 15 जून का जो आतंकी हमला हुआ था वहाँ पे चीन की तरफ से। तो उस हमले के बाद में हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे, उस जगह का क्या नाम था? नीमू। और वो किस नदी के किनारे बसा है? सिंधु नदी के किनारे। किस नदी किनारे बचा है स्टूडेंट्स? सिंधु नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं स्टूडेंट्स। वर्ष 2020 का EU ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड किसको मिला है? वर्ष 2020 का EU ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड। देखिए ईच ईयर क्या रहता है, एक ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप रहता है। मतलब क्या रहता है, आप जितना भी एक बिल्डिंग होता है उसके अंदर बिल्डिंग कैसा बिल्डिंग है, उसके अंदर कितना रॉ मटेरियल यूज़ किया है। जो रॉ मटेरियल इन द सेंस कितना जो वेस्ट मटेरियल था, कितना ख़राब मटेरियल जो यूज नहीं हो सकता, बट उस
उस बिल्डिंग के अंदर उन लोगों ने यूज करके एक बहुत ही भव्य इमारत बनाया। तो अभी जो 2020 का EU ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड है वो किसको दिया गया है स्टूडेंट्स? वो दिया गया है IOC को। किसको दिया गया है? IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को ये जो है अवार्ड देने की है घोषणा की गई है। तो ये क्या हुआ था कि इनकी जो घोषणा है कि लुसाने में स्थित उनका एक प्रमुख मुख्यालय है इस IOC का। तो उस मुख्यालय का जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग को ये अवार्ड है वो दिया गया है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं स्टूडेंट्स। अभी IOC इसका जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति मुख्यालय है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है स्टूडेंट्स? लोजेन स्विट्जरलैंड के अंदर। कहाँ पे है? लोजेन स्विट्जरलैंड में। और जो इसके अभी प्रेजेंट टाइम के जो समिति के अध्यक्ष है उनका क्या नाम है स्टूडेंट्स? थॉमस बाक। क्या नाम है स्टूडेंट्स? थॉमस बाक। गोवा के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है, उनका क्या नाम है? अभी रिसेंटली कल ही अपने गोवा के जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे उनका क्या हुआ है? निधन हो गया है। तो उनका क्या नाम है? डॉक्टर सुरेश अमोनकर। कौन है? डॉक्टर सुरेश अमोनकर। दो टाइम है वो स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं गोवा के, एक 1999 में और 2002 के अंदर, जो जब अपने मनोहर पर्रिकर सरकार में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में रह चुके हैं। अभी गोवा की कैपिटल क्या है स्टूडेंट्स? पणजी। कौन है? पणजी। और प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर कौन है गोवा के? प्रमोद सावंत। कौन है? प्रमोद सावंत। और गवर्नर कौन है वहाँ के? सत्यपाल मलिक। गोवा के गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं स्टूडेंट्स। इंडिया ग्लोबल वीक 2020 सम्मेलन का आरंभ कहाँ पे हुआ? इंडिया ग्लोबल वीक का कहाँ पे हुआ स्टूडेंट्स? अभी हमारे हाल ही के अंदर प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया था? एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत इसको संबोधित किया था। और इसकी जो थीम थी इसकी क्या? बी द रिवेल इंडिया एंड ए बेटर न्यू वर्ल्ड की थीम पर ये 3 दिनों तक आयोजित की जाएगी। तो इसकी थीम रखी गई है। इसके अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स? इसमें 30 देशों के 5000 वैश्विक जो प्रतिभागी रहेंगे वो इसके अंदर क्या करेंगे? भाग लेंगे। और इसके अलावा क्या करेगा? वर्चुअल सम्मेलन में आत्मनिर्भर भारत पर भी चर्चा की जाएगी। और इसका एक और अभियान स्टार्ट करेंगे, नेवर सीन बिफोर। एक नेवर सीन बिफोर कार्यक्रम का भी क्या होगा? इस सम्मेलन के अंदर आयोजित होगा। और ये कहाँ पे हो रहा है स्टूडेंट्स? ब्रिटेन के अंदर। अभी ब्रिटेन के प्रेसिडेंट कौन है? अभी बोरिस जॉनसन। कौन है? बोरिस जॉनसन। और कैपिटल क्या है ब्रिटेन की? लंदन। और करेंसी क्या है स्टूडेंट्स? पाउंड है वो स्ट्रेलिंग। पाउंड स्ट्रेलिंग। भारत की सबसे बड़ी तितली का होने का तमगा किसे मिला है? देखिए किसे मिला है। तो एक अभी रिसेंटली झारखंड के पिथौरागढ़ जिले के दिद्दीहाट कस्बे में क्या हुआ है? 194 मिलीमीटर वाली पंखों वाली मादा गोल्डन बर्ड विंग करके एक तितली है वो मिला है। तो वो क्या है? सबसे बड़ी तितली का उसको दर्जा दिया गया है। इससे पहले 106 मिमी की पंखों वाली जो नर गोल्डन बर्ड विंग तितली थी वो शिलोंग के वानकर तितली संग्रहालय में मौजूद थी। बट अभी कौन सी बन गई है इसमें? गोल्डन बर्ड विंग, जो 194 मिलीमीटर पंखों वाली है। और एक और स्टूडेंट्स, कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ये लाइफ फॉर्मर्स रहता है, लाइफ फॉर्मर्स कि कौन सा कितना जीता है, कौन सा कितने मीटर के रहते हैं, तो उनकी एक त्रैमासिक एक समाचार पत्र रहता है, तो उसका क्या नाम रहता है? तो स्टूडेंट्स याद रखना क्या नाम रहता है उसका? बायो नोट्स। क्या रहता है? बायो नोट्स। वो हर 3 महीने के अंदर एक समाचार पत्र रिलीज होता है। और वो एक क्या है? लाइफ फॉर्मर्स, जितने भी अपने लाइफ के ऊपर जो शोध होते हैं उसके रिगार्डिंग के अंदर वो क्या आती है? प्रकाशित की जाती है। अभी उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। हाँ, इसके अंदर क्या है? कैपिटल देहरादून। विंटर के अंदर देहरादून है, समर के अंदर क्या है? गैसियन। क्या है? गैसियन। और अभी वहाँ के प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और वहाँ के गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। कौन है? बेबी रानी मौर्य।
नेक्स्ट स्टूडेंट, लीजेंडरी चार्ली डेनियल का हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थे? तो कौन थे स्टूडेंट्स? वो एक संगीतकार थे और उन्होंने, आपने भी सुना होगा, लॉन्ग हेड कंट्री बॉय इन अमेरिका जैसे गीत है, वो अमेरिका के अंदर दशकों तक वो सॉन्ग चले थे और उनको मतलब मनोरंजन का भी साधन किया जाता था। तो वैसे सॉन्ग के वो क्या थे? एक संगीतकार थे। उनका हाल ही के अंदर क्या हुआ है? निधन हो गया है। नेक्स्ट स्टूडेंट, हाल ही में किस राज्य में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अरियल मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी गई है? हाल ही के अंदर एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या किया है? तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर जी ने क्या किया है? एक अरियल मेडिकल कॉलेज क्या है उसका शुभारंभ किया है। तो उसका क्या नाम है? तमिलनाडु सरकार ने किया है। तो अभी हाल ही के अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, क्योंकि ड्यू टू कोविड-19 अभी जाना पॉसिबल नहीं रहता है और कुछ लोगों को 20 जैसे ज़्यादा कहीं पे भी अलाउ भी नहीं रहता है, तो अभी जितने भी काम हो रहा है वो वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंस से ही हो रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, दो तरह की कॉन्फ्रेंसें रहती है, एक वेबिनार होता है, एक सेमिनार होता है। वेबिनार क्या रहता है? बाय वेब से होता है। सेमिनार क्या होता है? जो यहाँ पे सेमिनार इन द सेंस कोई जहाँ पे हॉल के अंदर जो मीटिंग्स रहती है। तो अभी जितने भी हो रही है वर्चुअल हो रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंस जितनी भी मीटिंग्स हो रही है वो हो रही है। अभी तमिलनाडु के सीएम कौन है? करुप्पा गोंडर पलनास्वामी, केजी पल्लेस्वामी। और वहाँ के गवर्नर कौन है? बनवारीलाल पुरोहित। कौन है? बनवारीलाल पुरोहित। और तमिलनाडु की कैपिटल क्या है स्टूडेंट्स? चेन्नई। क्या है? चेन्नई। हाल ही में क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल मिनिस्ट्रियल बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? देखिए अभी हाल ही के अंदर एक वर्चुअल मिनिस्ट्रियल बैठक हुई थी जिसमें पूरे अपना वर्ल्ड के 36 कंट्री है वो उसके अंदर क्या रहे थे? पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो उसमें हमारे भारत की ओर से किन्होंने प्रतिनिधित्व किया? हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी ने। किसने किया? प्रकाश जावड़ेकर जी ने। वो कौन है प्रकाश जावड़ेकर जी? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के केंद्रीय मंत्री है। तो उन्होंने क्या किया था? इस क्लाइमेट एक्शन पर अपने भारत की तरफ से क्या किया था? प्रतिनिधित्व किया था। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।